साथियों, आप सबका आज की आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में स्वागत। एक बेहद गंभीर विषय पर आज आम आदमी पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मूल मकसद पे आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा दिल्ली वालों को, और ख़ास करके दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती में लोग रहते हैं, उन्हें कहना चाहूँगा कि केजरीवाल सरकार की हर धड़कन में हमारे झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों की फिक्र है, उनका हित शामिल है। केजरीवाल सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, बस्ती में रह रहे लोगों को अपना परिवार माना। और अरविंद केजरीवाल जी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए केवल उनके मुख्यमंत्री ही नहीं, उनके परिवार के बड़े बेटे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इस परिवार पर हल्की सी भी खरोंच नहीं आने दी। और जैसा कि मैंने कहा, केजरीवाल सरकार की हर धड़कन में झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों की फिक्र शामिल है, उनका हित शामिल है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना भी अनिवार्य हो गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना भी आज अनिवार्य हो गया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ नोटिस दिखाना चाहूंगा जो भाजपा की केंद्र सरकार ने लोगों के घरों पर, झुग्गी झोपड़ियों के घरों पर लगाने शुरू कर दिए हैं। और इन नोटिसेस में भाजपा वाले कहते हैं कि एक नोटिस जो तुगलकाबाद विधानसभा के कई झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के सामने चिपकाया गया कि 11 सितंबर 2020 को आपका घर उजाड़ दिया जाएगा, आपकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। उसी प्रकार से दिल्ली के एक दूसरे कोने में जो झुग्गी बस्तियां थी, उनको कहा है कि 14 सितंबर 2020 को आपका घर तोड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा। और दिल्ली के हर इलाके में, कोने कोने में बसे झुग्गी झोपड़ी वालियों के घर के दरवाजे पे भाजपा वाले ये नोटिस चिपका रहे हैं, अपनी केंद्र सरकार के नोटिस चिपका रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं हम आपका घर 11 तारीख को तोड़ देंगे, कहीं आपका घर हम 14 तारीख को उजाड़ देंगे, कहीं 17 तारीख को आपको बेघर कर दिया जाएगा। इस टाइप के नोटिसेस लगातार केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले हमारे परिवारों के घरों के सामने चिपका रही है। यह नोटिस मानवता के खिलाफ है, यह नोटिस संविधान के खिलाफ है, यह नोटिस संवैधानिक अधिकार, एक सम्मानजनक जीवन जीने के जो इस देश के हर नागरिक के पास है, उसके खिलाफ है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन लो, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिंदा हैं, तब तक एक भी झुग्गी में रहने वाले परिवार को बेघर नहीं होने देंगे, उसका आशियाना नहीं उजड़ने देंगे। मैं आज आप सबके सामने ये नोटिस जो जारी करे गए हैं भाजपा द्वारा, इनको फाड़ता हूं और ये कहता हूं कि ये नोटिस गैर कानूनी है और जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिंदा हैं, तब तक किसी का घर उजड़ने नहीं देंगे। किसी भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका मुख्यमंत्री
उनके परिवार का बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल अभी जिंदा हैं और आपका घर उजड़ने नहीं देंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथ ही साथ बीजेपी को चेतावनी देता हूं कि हमारे परिवार की ओर आंख उठाकर भी मत देखना, नहीं तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं बीजेपी वालों से कि जिन लोगों का आशियाना आप उजाड़ना चाहते हैं, जिन लोगों को बेघर करना चाहते हैं, जिनके घर उजाड़ना चाहते हैं, वो सब लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारी भारत माता के बच्चे हैं और उतने ही नागरिक हैं जितने नागरिक ये भाजपा वाले हैं। उनको कम मत समझना। और जब तक परिवार का बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल जिंदा है, एक ईंट भी कोई हिला नहीं सकता, यह मैं भाजपा वालों को चेतावनी देना चाहता हूं। इसी के साथ साथ यह सूचित करना चाहूंगा आप सबके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी पूरी रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये जो नोटिस लगाकर झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों को उजाड़ने की साजिश रच रही है, उनके इन मंसूबों को कैसे अंजाम पे आने से रोका जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा और इसके लिए सड़क पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और बिना किसी को एक मकान दिए उसको घर से उजाड़ देना, उसकी झुग्गी तोड़ देना, उसके घर से, उसके परिवार से छत छीन लेना, यह अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ना होने देंगे और ना इसे बर्दाश्त करेंगे। मैं ये सूचित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और किसी भी सूरत में हम अपने झुग्गी झोपड़ी बस्ती परिवार को उजड़ने नहीं देंगे। भाजपा वालों को मैं फिर यह चेतावनी देना चाहता हूं कि सुधर जाओ, लोगों के घर, लोगों का आशियाना उजाड़ना बंद करो, वरना तुम लोगों की ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसी के साथ साथ अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारे जितने भी साथी जो इस नोटिस से परेशान हैं, आहत हैं, कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, जब तक दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, जब तक दिल्ली में गरीबों के हित रखने वाली, उनके बारे में सोचने वाली, उनकी फिक्र करने वाली, उनकी चिंता करने वाली केजरीवाल सरकार है, आपके ऊपर और आपके आशियाने के ऊपर हल्की सी भी खरोंच हम नहीं आने देंगे। केजरीवाल सरकार आपके आशियाने पर खरोंच तक नहीं आने देगी, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। इसी के साथ साथ यदि आप में से किसी भी साथी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन भाजपा का आरोप है कि पहले ही आपने मजबूत ढंग से उनका पक्ष किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मतलब ऐसा कहना पड़ा कि हम झुग्गी हटाएंगे। संविधान, कानून और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनेकों जजमेंट ये साफ तौर पे कहते हैं कि किसी को भी बिना पक्का मकान दिए, बिना उसे रिहैबिलिटेट करे, आप किसी को बेघर नहीं कर सकते। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो उतने इंसान नहीं है जितने इंसान भाजपा वाले हैं? वो भी उतने ही इंसान है जितने भाजपा वाले हैं। सबके पास अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही दुखदाई काम कर रही है, इस प्रकार से नोटिस चिपका कर लोगों को धमका रही है, और हम ये नहीं होने देंगे। ये मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लें।
और नोटिस की तमाम कॉपीज आप सबको उपलब्ध करा दी गई हैं। जो जो साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए हैं उनको हम अन्य माध्यमों से ये तमाम नोटिस की कॉपी पहुंचा देंगे। और ये नोटिस कोई दिल्ली में एक जगह या दो जगह नहीं लगे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। कहीं 11 तारीख को झुग्गियां तोड़ेंगे, कहीं 14 तारीख को तोड़ेंगे, कहीं 17 तारीख को तोड़ेंगे, कहीं 22 तारीख को तोड़ेंगे, कहीं 27 तारीख को तोड़ेंगे। और इसी नोटिस के चलते आज जरूर आप लोग जाकर भाजपा वालों से पूछिएगा और उन्हें ये कहिएगा कि कोशिश करके देखें अपने मंसूबों में सफल होने की। लेकिन जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, जब तक केजरीवाल सरकार दिल्ली में काबिज है, जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा हैं, तब तक किसी का घर नहीं उजड़ने देंगे। ये लेकिन रेलवे का नोटिस आपने कहा बीजेपी नोटिस चिपका रही है। कौन चलाता है रेलवे? कौन चलाता है? रेलवे चलाती है सर। कौन चलाता है? रेलवे चलाती है। किसकी सत्ता है? अच्छा एक बात बताएं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये आरोप लगा रही है कि दूसरों पे जो 52,000 जो फ्लैट्स हैं वो दिल्ली सरकार क्यों नहीं झुग्गी झोपड़ी वालों को मुहैया करा रही है? किसी भी रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम में आप ये सारी प्लानिंग पहले करते हैं। आप ऐसे नहीं करते हैं कि नोटिस चिपकाया, लोगों को घर से उजाड़ दिया, बेघर कर दिया। एक योजना के तहत रिहैबिलिटेशन होती है। मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं, किसी का घर नहीं उजड़ने देंगे, किसी को बेघर नहीं होने देंगे। सबको घर मिलना चाहिए, सबके घर पे आशियाना होना चाहिए, सबका परिवार बसना चाहिए। किसी भी परिवार को आप ऐसे ही उजाड़ देंगे बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के, नोटिस चिपकाया और झुग्गी तोड़ दी, ये ना बर्दाश्त है और ना अरविंद केजरीवाल जी इसे होने देंगे। और कोई सवाल किसी साथी का? शुक्रिया।